जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरे स्टडी 2.0 के ऊपर। आज के सेशन में हम बात करेंगे रीट लेवल फर्स्ट को लेके कि रीट लेवल फर्स्ट में कितनी सीटों पे वृद्धि हुई है। ये दोस्तों बिल्कुल जैसा कि कुछ दिन पहले सूचना आई थी कि बोर्ड अध्यक्ष ने ट्वीट करके बताया था कि हम 2000 पोस्ट रीट लेवल फर्स्ट के अंदर बढ़ा रहे हैं। अब उन सीटों का जो अमेंडमेंट एडवर्टाइजमेंट है वो बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। मैं कहूँ तो संशोधित विज्ञप्ति, जिसमें कि लगभग सभी कैटेगरी के अंदर किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिल रही हैं, इसका पूरा ब्यौरा वहाँ पे दिया गया है। अब इस वीडियो में हम बताएंगे कि पहले की बजाय अब किस कैटेगरी में कितनी सीटें बढ़ी हैं। और कैटेगरी में मैं बोलूँ तो लगभग जैसे महिला के बाद में सामान्य महिला, विधवा, डिवोर्सी, भूतपूर्व सैनिक, सभी पे बारी बारी से विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप लोग सीटों का वर्गीकरण सही ढंग से जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, ताकि आप लोगों को सीटों का वर्गीकरण समझने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं बात करूं तो लगभग सभी कैटेगरी की कितनी सीटों का इजाफा हुआ है, मैं आप लोगों को एक सरसरी नज़र से बता दूं। जनरल के अंदर 596, ईडब्ल्यूएस के अंदर 165, और एससी के अंदर बात करूं तो 261, एसटी के अंदर बात करूं तो 190, ओबीसी की बात करूं तो 342, और बात करूं एमबीसी कैटेगरी की तो लगभग 86 सीटों का इजाफा देखने को मिला है। ये दोस्तों बिल्कुल नॉन टीएसपी में लगभग 1646 सीटों की वृद्धि हुई है। वहीं टीएसपी एरिया के अंदर लगभग 354 सीटों की वृद्धि हुई है। इस प्रकार इन सीटों का डिवाइडेशन हुआ है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि आप सीटों का वर्गीकरण भली भांति समझ पाएँ। सबसे पहले बात करते हैं जनरल के ऊपर। तो जनरल में लगभग 596 सीटों की वृद्धि हुई है, जहाँ पे सामान्य पुरुष की मैं बात करूँ तो लगभग 415 की सामान्य, और महिला की बात करूं तो लगभग 181 पोस्टों की। अब यहाँ पे मैं बात करूं महिला में भी जो सब कैटेगरी हैं उनके ऊपर, तो सामान्य महिला के अंदर 120 सीटों की, डिवोर्सी के अंदर 47 सीटों की, और विडो कैटेगरी में 19 सीटों का इजाफा हुआ है। वहीं भूतपूर्व सैनिक की मैं बात करूँ तो लगभग जो भूतपूर्व सैनिक की सीट आई है वो 91, और बैकलॉग की सीटों के अंदर 545 सीटों की वृद्धि देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी के ऊपर, जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। यहाँ पे ओवरऑल सीटें 165 सीटों की वृद्धि हुई है। और कैटेगरी में मैं बांटने जाऊँ तो सामान्य के अंदर लगभग 113, और महिला के अंदर 52 सीटों की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार महिला की सब कैटेगरी के अंदर मैं दिखाऊँ तो आप लोगों को सामान्य महिला की 32 सीटों के अंदर, विधवा की 14, और जो तलाकशुदा है उसकी 6 सीटों के अंदर इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार देखें तो लगभग भूतपूर्व सैनिक की 20 पोस्ट, और बैकलॉग के अंदर 130 पोस्ट बढ़ाई गई हैं। अगली कैटेगरी पे बात करते हैं जो है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी के अंदर 281 सीटों की वृद्धि देखने को मिली है। और मैं बात करूं कि यहाँ पे सामान्य को कितनी सीटें मिली हैं, फीमेल को कितनी सीटें मिली हैं, तो लगभग 181 सीटें सामान्य को मिली हैं, और फीमेल को 80 सीटें मिली हैं। बिल्कुल 181 सामान्य को, फीमेल को 80। अब फीमेल के अंदर जो सीटें हैं वो सब कैटेगरी के अंदर भी बढ़ती हैं। जैसे मैं बात करूँ सामान्य महिला को 56, उसके बाद में विडो कैटेगरी को 22, उसके बाद में बचती हैं जो 2 सीटें वो तलाकशुदा को मिली हैं। अब भूतपूर्व सैनिक एससी कैटेगरी में बात करें तो लगभग 29 तो अभी आई हैं, और 209 सीटें बैकलॉग के अंदर वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी जो है एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी में हम देखें तो लगभग 190 सीटों की वृद्धि देखने को मिली है। वहाँ पे मैं बात करूँ सामान्य के अंदर तो सामान्य में लगभग 133, और महिला के अंदर बात करूँ तो 57 सीटों की वृद्धि हुई है। अब महिला में सब कैटेगरी के अंदर मैं सीटों को डिवाइड करूँ तो यहाँ पे लगभग 42 सीटें सामान्य महिला को, 12 सीटें विडो को, और वहीं 3 सीटें डिवोर्सी कैटेगरी को मिली हैं। साथ ही मैं बात करूँ एक्स-सर्विसमैन की, तो एक्स-सर्विसमैन को वर्तमान में 20 सीटों की बढ़ोतरी हुई है, और बैकलॉग में लगभग 153 सीटें बढ़ाई गई हैं। अब हम चर्चा करते हैं ओबीसी कैटेगरी के ऊपर। तो ओबीसी में लगभग ऑल ओवर में बात करूँ तो 342 सीटों की वृद्धि हुई है। वहीं मैं बात करूँ जनरल के अंदर तो लगभग जनरल की सीटों में 241 की वृद्धि, महिला की बात करूं तो 101 की, और महिला में अब 101 को सब कैटेगरी के अंदर डिवाइड करूं तो लगभग 72 पोस्ट सामान्य महिला की, 23 पोस्ट विडो महिला की, और 6 पोस्ट तलाकशुदा महिला की यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब अगली कैटेगरी में बात करूँ तो एक्स-सर्विसमैन में 42 सीटें इस बार आई हैं, और 270 सीटें बैकलॉग की यहाँ पे ऐड की गई हैं, और पूरा डाटा ओबीसी का यहाँ पे एनालिसिस कर लिया गया है। अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी एमबीसी कैटेगरी के ऊपर। तो हम एमबीसी कैटेगरी पर बात करने से पहले आप लोगों को बता दें, यहाँ भी हम सभी का इसी प्रकार ब्यौरा देखने वाले हैं। जैसे मैं बात करूँ ऑल ओवर यहाँ पे 86 सीटों की वृद्धि की गई है। अब मैं 86 सीटों को अगर बांटने जाऊँ तो लगभग जनरल के अंदर 62 सीटें, और महिला के अंदर 24 सीटें। महिला में सब कैटेगरी के अंदर एमबीसी में बांटूँ तो लगभग 17 सीटें सामान्य महिला को, और 7 सीटें
जो विडो कैटेगरी है उसको देखने को मिल रही है। यहाँ पे तलाकशुदा महिला को कोई भी सीट नहीं दी गई है, ना जो सीटें पहले थी वो की वही वापस आई है। अब मैं बात करता हूँ एक्स-सर्विसमैन की, तो लगभग 13 सीटों की इस बार और 57 सीटों की बैकलॉग में वृद्धि की गई है। इस प्रकार हमने नॉन टीएसपी में जो 1646 सीट थी उसमें से 1640 सीटों का वर्गीकरण यहाँ पे देख लिया है, क्योंकि नॉन टीएसपी में एक जाति और भी बढ़ गई है, सहरिया में लगभग 6 सीटों का इजाफा देखने को मिला है। अब मैं बात करता हूँ टीएसपी एरिया के ऊपर। टीएसपी एरिया में लगभग जनरल के अंदर 124 पोस्टों की वृद्धि देखने को मिली है। महिला के अंदर मैं बात करूं तो 54 की, सामान्य महिला में अगर सब कैटेगरी में बात करूं तो लगभग 37 सामान्य महिला, 12 विडो महिला और 5 डिवोर्सी महिला की सीटों में बढ़ोतरी हुई है। अब एक्स-सर्विस में बात करूं तो 21 सीट इस बार बढ़ी हैं और 168 सीटें बैकलॉग की यहाँ पे दिखाई दी हैं। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के ऊपर, तो एससी में ऑल ओवर 17 सीटों की वृद्धि हुई है, जिसमें से 11 सामान्य में और 6 सीटें महिला की बढ़ाई गई हैं। अब इन 6 सीटों को मैं बढ़ाने जाऊँ तो सामान्य महिला के अंदर लगभग 6 सीटों की वृद्धि हुई है, बाकी किसी कैटेगरी में कोई सीट नहीं बढ़ाई गई है, ना तो विडो में ना तलाकशुदा के अंदर। इसी प्रकार एक्स-सर्विसमैन के अंदर भी लगभग 2 सीटें इस बार और 14 सीटें बैकलॉग में बढ़ाई गई हैं। अब बात करते हैं टीएसपी एरिया में सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी एसटी कैटेगरी के ऊपर। यहाँ पे लगभग 111 सीटें और प्लस 48 सीटें, इस प्रकार लगभग 159 सीटों की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जनरल को 111, महिला को 48। अब महिला को सब कैटेगरी में बांटे तो लगभग 32 सीटें सामान्य महिला को, 14 सीटें विडो को, 2 सीटें तलाकशुदा को, इसी प्रकार 19 सीटें एक्स-सर्विसमैन को और 144 सीटें बैकलॉग में जो भूतपूर्व सैनिक थे उनको दी गई हैं। उम्मीद करूँगा आपने वीडियो पूरा देखा होगा और वीडियो में जो डाटा दिया गया है उसे भली भांति से समझ गए होंगे। अब सीटों का ब्यौरा आप लोगों ने भली भांति देख लिया है। जिस प्रकार कैटेगरी में सीटों की बढ़ोतरी हुई है, इसी प्रकार जो मेरिट है उसमें अब आपको कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे ही सीटें बढ़ती है तो मेरिट में चाहे पॉइंटों में ही कमी होती ही है। अब अगली वीडियो में हम रीट लेवल फर्स्ट के अंदर किस कैटेगरी के अंदर कट ऑफ में कितनी कमी आ सकती है, हमारे द्वारा पहले भी कट ऑफ आप लोगों को बताई गई है, और उस कट ऑफ से अब प्रत्येक कैटेगरी के अंदर कितनी कमी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इस सब पे विस्तार से अपना नया वीडियो आने वाला है। तो उम्मीद करूँगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही अपना नया वीडियो आए कट ऑफ के ऊपर, आज के दिन में पूरा उसका विश्लेषण किया जाएगा और आप लोगों को कल तक वो वीडियो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम हर कैटेगरी के अंदर कितने बच्चे और लेके और उसके अनुसार कितने नंबर तक वो बच्चे आ सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि जनरल के अंदर, फिर ओबीसी के अंदर, एससी के अंदर, एसटी के अंदर कितने बच्चों को और शामिल करते हुए मेरिट कितनी नीचे तक आ सकती है, मेरिट पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सब बिंदुओं पे अपने विस्तार से बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो उम्मीद करूँगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि अगली वीडियो की जानकारी आप लोगों तक समय से पहुँच सके। अगर आप लोगों को आज की वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।